everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं what are the different ways that you can use to ask somebody's opinion। अब जब भी हमें कोई किसी ना किसी की एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, जो हमें चाहिए होता है, राइट, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव लाइक अ सेकेंड ओपिनियन, क्योंकि हो सकता है हमें जो चीज़ें सही लग रही हैं वो किसी और को या किसी और के हिसाब से वो सही ना हो, या फिर वो पर्सपेक्टिव देख पा रहे हैं, वो फ्यूचर में होने वाला कॉन्सिक्वेंस देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली वी गो टू द पर्सन एंड आस्क देम कि वो अपना सजेशन, अपनी एडवाइस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर करें। Now in English language you can have different ways that you can go for अगर आपको किसी से अपना उनका ओपिनियन जानना है। Now we know that हमें कभी भी किसी का ओपिनियन पूछना तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ओके यू टेल व्हाट यू वांट टू से, या फिर सी दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिसाइडेड, नाउ यू जस्ट टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। तो ये एक दो तरीके होते हैं जो हमको आते हैं, बट देर आर डिफरेंट वेज दैट यू कैन गो फॉर। जो भी आप यूज़ करोगे दिस इज गोइंग टू टेल द अदर पर्सन कि आप उनका ओपिनियन जानना चाहते हो। नाउ इट कुड बी फॉर एनीथिंग। अब कुछ ऐसे होंगे दैट यू कैन गो फॉर एवरी टाइम, लाइक आपको कोई भी ओपिनियन चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए, यू कैन जस्ट आस्क देम वो पर्टिकुलर फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करके। बट देर आर सर्टेन जो कि थोड़ा ऐसे लिमिटेड ऑप्शंस में आप यूज कर सकते हो, मे बी वो फॉर्मल में नहीं होगा, या फिर उसका जो मतलब है वो सिर्फ कुछ चीज़ों में ही फिट बैठेगा। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज, उनका मीनिंग एंड then also their usage in a sentence so that everything is just crystal clear to us कि हमको किसी से अगर अपना ओपिनियन, सॉरी उनका ओपिनियन, आई डोंट नो मैं अपना क्यों बोल रही हूँ, सो अगर हमें किसी का ओपिनियन जानना है then how can we get to know that, clear? तो सबसे पहला जो तरीका है that is what do you think of it, this, that। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे जो हमारा एक्चुअल वे है टू आस्क दिस। तो अगर आप या तो बोल सकते हो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, यानी आपने कुछ जैसे बोला कि सपोज आपने बोला कि आई एम थिंकिंग टू क्विट दिस जॉब, या फिर आई एम थिंकिंग आई वुड नॉट से येस टू दैट जॉब, ऐसा किसी ने कुछ बोला और आप पूछना व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। ठीक है, यानी उसके बारे में आपका क्या सोचना है ना, इट इज समथिंग जो कि उस पर्टिकुलर चीज सिचुएशन से रिलेटेड है। देन अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज उनके सामने अभी प्लेस कर रहे हो, अभी दिखा रहे हो, एंड देन यू वांट टू आस्क कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है उसके बारे में क्या ओपिनियन है, तो बोलोगे दिस। एंड इफ यू हैव समथिंग या तो थोड़ा दूर या फिर कुछ ऐसा जो आपने प्रीवियसली बात की जिसके बारे में आप बोलोगे भाई उसके बारे में क्या तुम्हारा सोचना है, तो इट वुड बी दैट। नाउ इट डिपेंड्स, आप इट बोलना चाह रहे हो, दिस बोलना चाह रहे हो, दैट बोलना चाह रहे हो, दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज आप बोलना चाहोगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ, यानी सपोज इफ यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम ऑफिस, या फिर आपके सामने कोई दो स्कूल्स का ऑफर है, आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, मे बी आपके पापा का ट्रांसफर हो गया है एंड नाउ यू हैव टू स्टडी इन अ न्यू स्कूल, यू वांट टू गेट एन एडमिशन इन अ न्यू स्कूल। अब आप उस न्यू स्कूल में जाने के लिए ऑब्वियसली यू विल हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस, है ना। आप किसी सिटी में जाते हो, वहाँ पे दो तीन आपके पास सपोज ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड आप अब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हो तो रख चुके हो। नाउ यू वांट टू आस्क समबडी एल्स, फॉर एग्जांपल योर बेस्ट फ्रेंड, और यू वांट टू आस्क योर एल्डर ब्रदर सिस्टर कि भाई आपको क्या लगता है मुझे कौन सा स्कूल चूज करना चाहिए। सो यू कैन बी लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, What do you think of this? What do you think of that? तो हो सकता है आप स्कूल की बात कर रहे हो, अभी आपके पास ब्रोशर एंड यू आर लाइक कि भाई स्कूल के बारे में क्या है, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, या फिर आप बोलना चाहते हो वो जो अपन स्कूल कल परसों देखने चले थे, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट। तो यहाँ व्हाट डू यू थिंक का मतलब है आप क्या सोचते हो इस बारे में। और अगर कोई अपनी सोच, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं। सो दिस इज वन वे दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर, जिसका मतलब है व्हाट इज वंस ओपिनियन, या फिर व्हाट डू यू थिंक है तो व्हाट इज योर ओपिनियन, ये पूछना है आपको। तो आप बोल सकते हो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट। ठीक है, सपोज अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं एंड कोई डिस्कशन चल रहा है ऑन अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कि भाई किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन देना है एवरीथिंग, किसी ने बताया कि भाई हम इस तरीके का कोई चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे द बॉस कैन बी लाइक देखो मेरे पास ये आउटलाइन है, ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ ना, यू गाइस टेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट। तो इस तरीके से ये ओपिनियन पूछने के लिए यूज किया जाता है। चलो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। बॉस आस्क्ड मी to work on some other project. I think he does not want me to continue in this office. What do you think of this, Manoj? Now if you want obviously आप नाम mention कर सकते हो, common sense है। Either you can be like what do you think of it, या फिर what do you think of this, Manoj? इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस ने मुझसे बोला कि भाई तुम इस प्रोजेक्ट पे काम मत करो, तुम कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करो, जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है। एवरी टाइम बॉस इज लाइक वेरी गुड,
अच्छी बात है अगर तुम भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि बॉस जो है वो नहीं चाहते कि मैं कंटिन्यू करूँ इस ऑफिस में, ही वांट्स कि मैं रिजाइन कर दूँ। तो तुम्हारा क्या मानना है इस बात पे, ठीक है। अब समबडी विल बी लाइक, अगर कोई बहुत पॉजिटिव होगा द पर्सन विल बी लाइक कम ऑन, माइट बी द बॉस इज प्लान समथिंग बिग फॉर यू, या फिर हो सकता है हैव यू डन समथिंग रॉन्ग लाइक इन पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो सामने वाला अपना ओपिनियन देगा, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ओपिनियन पूछना कैसे है। सो दिस इज वन वे। सेकेंड, एज पर मी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर श्योर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एक सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट ऑप्शन है। तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। सिमिलरली इट कुड बी लाइक यू नो आई वाज सर्चिंग फॉर अ हाउस, इफ यू रिमेंबर दैट डे वी वेंट इन दैट सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट हाउस, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको इट दिस दैट तो पता ही है, इफ नॉट, इफ दिस इज नॉट क्लियर दिस एंड दैट, इस पे तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस दिस वर्सेस दैट, इफ यू वांट आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट अभी मेजरली जो एक प्रॉपर डिफरेंस है वो मैंने पहले ही क्लियर कर लिया है। सो दिस इज वन वे दैट यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर। डन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं, What do you think about that? अब दैट वाला हम अलग से ले लेते हैं सो दैट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट हो गया। अब व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट का हम एक और तरीका यूज कर लेते हैं। वी शुड जस्ट डिस्कस दिस इन थोड़ा बहुत डिटेल। सो यूज्ड फॉर इंक्वायरिंग इनटू समवन एल्सेज ओपिनियन और रिएक्शन। तो अगर आप किसी और का ओपिनियन, किसी और का रिएक्शन जानना चाहते हो एंड यू वांट कि भाई हमें पता चले व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन थिंक्स या व्हाट द एग्जैक्टली पर्सन हैज इन हिज माइंड, तो फिर हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। अब दैट वाली बात मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन ऑप्ट फॉर द वे दैट अंशुल डिड लास्ट टाइम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब हम दैट का यूज कर रहे हैं ना, हमको जो प्रीवियसली स्टेटेड होता है, जो पहले हम बात कर चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम यूज करते हैं। तो अभी लास्ट टाइम की बात हो रही है, भाई पिछली बार सपोज ऑफिस में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। ऐसा सेम प्रॉब्लम जो है किसी प्रोजेक्ट में किसी इंप्लॉय जो कि अंशुल नाम का था उसने भी फेस किया था। नाउ ही ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शन सो दैट वो उसके साथ डील कर पाए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई क्या करें, यू नो हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं है, यू कैन बी लाइक भाई अंशुल ने तो ये ऑप्शन ऑप्ट किया था, तो आप लोगों को क्या लगता है हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, लाइक वो ऑप्शन के बारे में आपका क्या कहना है। तो वो दैट क्या बता रहा है, लास्ट टाइम जो ऑप्शन यूज किया था उसके बारे में, तभी हम यूज करें। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना अंशुल डिड लास्ट टाइम, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, नहीं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट, व्हाट वी कैन प्लान फॉर अ वेकेशन इन समर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। भाई हाँ ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि हमें वेकेशन पे जाना चाहिए, वी शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल द वर्क, बट मैं सोच रहा हूँ कि वेकेशन ना हम समर्स में प्लान करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। विल चूज सम थोड़ा सा ठंडा वाला रीजन सो दैट ऐसे हमें मज़ा भी आए। सो इट कुड बी लाइक, आप किसकी बात कर रहे हो, जो होगा, राइट, बहुत दूर की बात है। सो विल बी लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, यानी समर्स में वेकेशन प्लान करने के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। तो इट इज़ नॉट समथिंग जो अभी की बात हो रही है, इट इज समथिंग जो आएगा, यू नो यहाँ पे दूर है आपसे, तो यू कैन यूज दैट, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक जो है वो बेसिक है, जो आप बिना अबाउट दैट इट दिस के भी यूज कर सकते हो। इफ यू लाइक व्हाट डू यू थिंक, तो तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, या फिर व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट। तो हम दो तरीके पढ़ चुके हैं और हमें कितने टोटल 4 वेज हैं जो क्लियर हो चुके हैं। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज I am sure you would agree that of a blank, यानी मैं श्योर हूं कि तुम इस बात पे अग्री करोगे, ठीक है। अब ये कब यूज करोगे, ऑब्वियसली जब आपको पता है, या फिर दो तरीके देखो। सबसे पहले हम एक छोटा जो बेसिक मीनिंग है वो समझ लेते हैं। या तो आपको ऐसा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तो विल बी लाइक मुझे पता है कि तुम यही बोलोगे, आई एम श्योर कि तुम यही बोलने वाले हो। या तो फिर आप चाहते हो सामने वाले को थोड़ा ये बताना कि भाई मैं चाहता हूँ तुम यही बोलो। सो मुझे लगता है कि तुम भी यही सोच रहे होगे, इसका मतलब ये है कि भाई मेरा ये सोचना है, तो आई रियली वांट कि तुम भी यही ओपिनियन दो। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, डिपेंड्स आपको क्या तरीके भी यूज करना है। सो यूज टू कन्फर्म whether the other person would agree with the point you think they would, ठीक है। if you thought कि हाँ भाई ये point है और आपको लग रहा था कि जो अदर पर्सन है वो इस पॉइंट पे अग्री करेगा विथ यू, तो आप उसको अगर कंफर्म करना चाहते हो, ठीक है, जो मैंने पहली बात में बोला, तो ये हो गया। दूसरी बात, इफ यू वांट लाइक इनडायरेक्टली टू टेल द पर्सन कि भाई मेरे को लग रहा है तुम यही बोलोगे, और या फिर मैं चाहता हूं तुम यही बोलो, ठीक है, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। बट बेसिकली ये होता है मीनिंग, जो अदर वाला मीनिंग है दैट यू कैन गो फॉर, अगर आपको कभी से मौका मिलता है तो। सो आई एम श्योर यू वुड अग्री। अब आगे जो ब्लैंक है इसमें क्या है भाई, दैट के बाद इस ब्लैंक में आप फिल करोगे ओपिनियन,
ठीक है, आपको जो लगता है सामने वाला सोचेगा, आप उसके बारे में कंफर्म करना चाहते हैं, फिर आप चाहते हो वो यही सोचे. सो आई एम श्योर यू वुड अग्री दैट आई वॉज नॉट रॉन्ग ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करते हैं, जैसे सपोज, ठीक है, आपके स्कूल में कोई एग्जीबिशन चल रहा है, एग्जीबिशन की प्रिपरेशन चल रही है. नाउ एवरीबडी वाज डूइंग देयर पार्ट, सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि भाई हम ये मॉडल बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. नाउ सब जो लोग हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे और आपका ओपिनियन किसी ने नहीं पूछा. ठीक है, अब आप अपना जब ओपिनियन देने लगे तो पीपल वर लाइक अब हमने डिसाइड कर लिया है, नाउ लेट्स जस्ट नॉट चेंज दिस, नाउ दिस इज फाइनलाइज्ड और समथिंग लाइक दैट. एंड नाउ एज लाइक द अदर स्टूडेंट यू वांट कि आप वहां पे आपने बोला, यू आर्ग्यूड, कैसे कैसे, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम, तो मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है. ठीक है, तो इफ इन दिस यू लेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट, आप डिबेट पे आ गए एंड देन देर इज दिस फ्रेंड, सबको लग रहा है कि आपने गलत किया एंड ऑल, बट कि आपने गलत नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ टीम मेंबर यू ऑल्सो वांट द ओपिनियन, राइट, यू ऑल्सो वांट टू गिव एन ओपिनियन. तो आप अपने दोस्त से चाहते हो, या आपको पता है कि आपके दोस्त को पता है कि यू वर नॉट रॉन्ग, जो भी था डिस्कशन उसमें, तो आप क्या चाह रहे हो, आई एम श्योर यू वुड अग्री दैट आई वाज नॉट रॉन्ग ऑन दैट, यानी मुझे पता है कि एटलीस्ट तुम तो समझोगे कि मैं गलत नहीं था उस बात पे, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था. ठीक है, दूसरा, आई एम श्योर यू वुड अग्री दैट यू कुड हैव सेड दैट पोलाइटली. नाउ दिस इज समथिंग जो आप अपना सामने वाले को ओपिनियन चाहते हो. नाउ दिस इज ऑल्सो यूज जब आप चाहते हो सामने वाला यही सोचे या यही बोले, या फिर आप उसको बताना चाहते हो कि देखो तुम भी अग्री करोगे, तुमने गलती करी है. ठीक है, तो ये एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, यू कुड हैव सेड दैट पोलाइटली. सेम थिंग हो सकता है ये दोस्त जो है वो आपको रिप्लाई कर रहा है कि देखो तुमने जो बोला वो सही था बट थोड़ा रूड था, तुम उसको थोड़ा ऐसे रिस्पेक्ट के साथ, ऐसे थोड़ा पोलाइट वे में बोल सकते थे. सो आई एम श्योर यू वुड अग्री दैट यू कुड हैव डन और सेड दैट पोलाइटली. तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. ओवरऑल कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस. इट जस्ट दैट अगर आपको कंफर्म करना है या इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि भैया ये आपका बेसिक सोचना है, देन यू कैन गो फॉर दिस. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू रेकन अबाउट, और फिर जो कुछ भी आपका होगा रीजन या पूछना वो लिखेंगे. तो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक और बिलीव होता है इसका मीनिंग, यानी रेकन मतलब सोच विचार करना उस बारे में. सो व्हाट डू यू थिंक और बिलीव अबाउट समथिंग, तुम्हारा क्या सोचना है या तुम्हारा क्या बिलीव है, मानना है इस बात का, वो हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू रेकन अबाउट. ठीक है, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो ओपिनियन पूछ रहे हैं. सो येस, दिस इज द वे दैट यू कैन गो फॉर एन एग्जाम्पल. I think we can plan for a trip next weekend. What do you reckon? यानी मैं सोच रहा हूँ ठीक है भाई, अब फाइनली सब लोग बोल ही रहे हैं सबको ट्रिप पे जाना एंड ऑल, तो हम ना अगले हफ्ते की ट्रिप के बारे में सोच सकते हैं. लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट कि नेक्स्ट वीकेंड पे हम ट्रिप प्लान करते हैं. नाउ व्हाट डू यू रेकन, यानी तुम्हारा क्या सोचना है या मानना है इस बात का. ठीक है, देन मिस्टर तनुज इज नॉट हैप्पी विथ आवर प्रेजेंटेशन, आई एम अफ्रेड वी माइट फेल. व्हाट डू यू रेकन अबाउट इट, कि भाई मुझे लगता है मिस्टर तनुज जो हैं, जो भी आए थे हमारा प्रेजेंटेशन देखने, वो बिल्कुल खुश नहीं है हमारे प्रेजेंटेशन से, और मुझे डर लग रहा है कि भाई आई माइट फेल इन दिस. तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा इस पे क्या सोचना है, या व्हाट डू यू रेकन अबाउट इट, या तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है या सोचना है या बिलीव है. ठीक है, सो ओवरऑल आप देख सकते हो दोनों ही सेंटेंसेस में हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली ओपिनियन जानने के लिए कि भाई पहले तो कि मुझे लगा चलो हम नेक्स्ट वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, एंड ऑल्सो प्रेजेंटेशन, मुझे लगता है कि जो हमने प्रेजेंटेशन दिया उससे मिस्टर तनुज खुश नहीं है और हमें शायद वो रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हारा क्या मानना है. तो आप ये एक पर्टिकुलर व्हाट डू यू रेकन या व्हाट डू यू रेकन अबाउट इट यूज कर सकते हो, सो दैट आप सामने वाले का ओपिनियन जान पाओ. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन. ठीक है, अब आपको जब किसी की सलाह चाहिए, ठीक है, आप क्या करोगे, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन, जो भी आपके सामने प्रेजेंटेशन आप उसका बोल दो, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन माय प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑन माय स्पीच, कुछ भी. तो आप ऑन के आगे तो भाई इट्स एंडलेस, आपको जिस तरीके से भी पूछना है, बट व्हाट्स योर ओपिनियन बड़ा ही आसान तरीका है और बहुत कॉमन है जो हम समझ पा रहे हैं कि भाई अगर किसी को आपको ओपिनियन पूछना है, देखो हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो बड़ी आसान चीज़ है, ऐसा नहीं है. जब हमें किसी से अपना उनका ओपिनियन जानना होता है, उनकी सजेशन चाहिए होती है, हमारे पास एक दो तरीके होते हैं जिसमें वी आर लाइक कि आपका क्या कहना है, बस दैट्स इट, उसके अलावा हमारे पास कुछ तरीके नहीं होते. सो यस, ये एक बेसिक सा तरीका है बट काइंड ऑफ आप भूल जाते हो उसको यूज करना. सो यू शुड प्रैक्टिस दिस. इससे स्टार्ट करो, देन यू कैन गो टू व्हाट डू यू रेकन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन, यानी आपका ओपिनियन इस पे क्या है. ऑन के ऊपर ऑन के आगे कुछ भी लिख सकते हो, तो इस पे क्या है, उस पे क्या है, प्रेजेंटेशन पे क्या है, प्रोजेक्ट पे क्या है, एक्सेट्रा. सो योर ओपिनियन ऑन समथिंग डिस्क्राइब्स योर आइडियाज और बिलीव्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मैटर और टॉपिक. तो ओपिनियन का मतलब
यहाँ पर आप अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव, अपना बिलीव बताओगे जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड होगा। कौन बताएगा भाई? जिससे पूछा है, ठीक है। यानी आप अगर किसी से जानना चाहते हो उनका मानना, उनका पर्सपेक्टिव, उनका पीओवी, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर मैटर या पॉइंट, तो आप यूज करोगे व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड वेदर आई शुड एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। ठीक है, सपोज आपको आप कहीं पे काम कर रहे हो एंड यू सडनली यू आर फेमस, एवरीबडी वांट्स कि नहीं भाई आप ही को हमें अपने ऑफिस में रखना है, वी वांट यू इन आवर कंपनी। अब सब आपको ऑफर्स दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक ट्रैप है। मे बी आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, यू रियली डोंट वांट टू गो बाय द सैलरी पैकेज दे आर ऑफरिंग, द पर्क्स यू विल हैव। नहीं, आप सोचना चाहते हो, सोच विचार विमर्श करना चाहते हो कि भाई क्या करें। सो अगर आप किसी और का ओपिनियन लोगे, इट्स वेरी गुड। तो आप बोल रहे हो कि भाई देखो मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हूँ, आई एम बिल्कुल टोटली कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, मैं ऑफर लूं कि नहीं लूं, आई एम टोटली परप्लेक्स्ड। तो आप ये पूछना चाहते हो सामने वाले से, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। तो भाई तुम्हारा क्या मानना है, तुम क्या कहना चाहोगे इस पे, सो दैट मेरी हेल्प हो जाएगी कि मैं क्या करूं। नेक्स्ट, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद द न्यू यूनिफॉर्म, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द न्यू यूनिफॉर्म। या फिर आई एम टोटली इम्प्रेस, सपोज सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है या अपने स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द न्यू यूनिफॉर्म। तो आप ऐसे आगे मेंशन कर सकते हो भाई अच्छे से कि भाई आई एम तो टोटली इम्प्रेस्ड विद इट, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन न्यू यूनिफॉर्म। यानी तुम्हारा क्या मानना है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे लिए सही ऑप्शन था यूनिफॉर्म का चेंज होना या नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन आस्क। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर व्यूज ऑन। आपके इस पे व्यूज क्या हैं? व्यूज का मतलब क्या होता है? आपका व्यू पॉइंट, आपका नजरिया, आपका देखने का, सोचने का तरीका। ठीक है, तो अगर वही चीज है, किसी का व्यू पूछ रहे हैं, किसी का ओपिनियन पूछ रहे हो, एक ही बात है। सो यस, ये भी यूज कर सकते हो टू आस्क समबडीज ओपिनियन। सो व्हाट डज द पर्सन थिंक्स अबाउट द थिंग और सिचुएशन। तो भाई जो भी पर्सन है वो उस चीज या उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचता है, वो यहाँ पूछा गया है। ठीक है, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन द मैटर। सपोज कोई भी एक मैटर हुआ आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, भाई कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, द स्टूडेंट वाज लाइक कि नहीं दिस इज नॉट द राइट वे, आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब आप किसी और से पूछना चाहते हो तुम्हारा इस मैटर में क्या कहना है, मतलब व्हाट यू थिंक, ये सब कुछ सही था या गलत था। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन द मैटर। नेक्स्ट, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस आर्टिकल। सपोज एक आर्टिकल आया है, ठीक है, और उसमें ना सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। सो अगर आप पूछना चाहते हो भाई इस आर्टिकल पे ये जो लिखा गया है उस पर तुम्हारे व्यूज क्या हैं, सो विल बी लाइक तुम्हारी इस पे सोच क्या है, व्हाट डू यू थिंक, ये आर्टिकल सही है या नहीं, या ये वर्क करता है कि नहीं करता है, क्या सभी का ऐसा मानना है कि सबके साथ ही ऐसी चीज़ें हुई हैं, एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सो यू वांट टू नो सामने वाला का ओपिनियन या व्यू पॉइंट डिपेंडिंग उस आर्टिकल पे। सो यू विल बी लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस आर्टिकल। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेयर डू यू स्टैंड ऑन। इसका मतलब ये नहीं है तुम कहाँ खड़े हो रहे हो, नहीं। ऐसा होता है ना कि जब हमें किसी को बोलना होता है भाई तुम अपनी बात पे खड़े रहो, अड़े रहो, अटल रहो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, भाई जो बोला है उस पर खड़े रहो। इसका मतलब जो तुम्हारा व्यू पॉइंट है, यू नीड टू लाइक एक्सेप्टेड, यू हैव टू से दिस कि हाँ भाई ये मैंने बोला। वैसे ही तुम्हारा क्या सोचना है या क्या मानना है, या तुम इस पॉइंट पे कहाँ खड़े हो, यानी कहाँ तक तुम्हारा व्यू पॉइंट तुम अग्री करते हो, वो हम पूछते हैं। सो ओपिनियन ऑफ फीलिंग अबाउट समथिंग, ऑब्वियसली यही हम पढ़ रहे हैं, जो कि हम यूज करते हैं व्हाट डू यू स्टैंड ऑन। सो वेयर डू यू, सॉरी पोजीशन पूछ रहे हैं ना, तो वेयर डू यू स्टैंड ऑन। तो वही चीज़ है जब आप पूछना चाह रहे हो भाई तुम्हारा इस बात पे कहाँ पर तुम खड़े हो, या तुम कहाँ तक इस पे अग्री करते हो या क्या सोचते हो, वो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई नो यू आर अनॉयड विद द इशू दैट हैड हैपेंड, बट टेल मी वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस इशू। देखो मुझे पता है कि तुम ना पूरी तरीके से जो कुछ भी हुआ है, जो भी इशू हुआ है उससे बहुत चिढ़ गए हो, यू आर लाइक अनॉयड, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, बट टेल मी, पर मुझे बताओ वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस इशू। भाई तुम्हारा क्या नज़रिया था इस इशू पे, व्हाट डू यू थिंक, कि क्यों गलत है, क्यों तुम अनॉयड हो, कहाँ तक ये चीज़ें सही थी, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मुझे बताओ। तो आप सामने वाले का ओपिनियन या सामने वाले का व्यू पॉइंट जानना चाहते हो, सो यस यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट वन इज वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस। अब आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, सपोज आपकी पूरी बैक स्टोरी आपने पूरी बता दी कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ एंड देन दिस वाज द डिस्कशन, दिस वाज द डिबेट, अब तुम्हारा क्या कहना है इस पे। सो विल बी लाइक वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस। ठीक है, तो ये पूरी जो बात मैंने कही इस पे तुम्हारा क्या मानना है, तुम कहाँ तक अग्री करते हो। सो देन यू कैन गो फॉर वेयर डू यू स्टैंड ऑन। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू से। तो जब आप किसी से ये पूछना चाहते हो कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात हुई है, अब तुम इस पे क्या कहोगे या तुम्हारा क्या कहना है इस पे, जो हम कहते हैं, सो इट वुड बी लाइक व्हाट वुड यू से। सो व्हेन यू वांट टू नो सामने वाले का ओपिनियन, सामने वाले का पर्सपेक्टिव कि भाई ऐसा ऐसा मेरा मानना है, आई थिंक हम ये कर सकते हैं, यानी यो मे बी हम इस प्रेजेंटेशन में ये इंक्लूड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, और आप जानना चाहते हो भाई तुम्हारा इस पे क्या कहना है, सो इट विल बी लाइक व्हाट वुड यू से। सो यूज्ड फॉर आस्किंग वेदर समवन वुड एक्सेप्ट अ सजेशन एंड देयर ओपिनियन ऑन इट। ठीक है, मतलब आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, अब आप चाहते हो सामने वाला बताए कि भाई वो अग्री करता है कि नहीं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू का एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर उसका ओपिनियन क्या है, येस या नो। तो तब हम बोल सकते हैं व्हाट वुड यू से। फॉर एन एग्जाम्पल, we can work on this project together, what would you say? सपोज आपके क्लासरूम में मैम ने अनाउंस किया है कि एवरीबडी हैज़ टू मेक प्रोजेक्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको हर एक को एक एक टॉपिक चूज करना है, एंड इफ़ यू वांट आप एक टीम में या इंडिविजुअली या फिर 2 लोग या 3 लोग एक साथ प्रोजेक्ट बना सकते हो, आपकी मर्जी है ना। जब आपको लगा कि भाई ये एक टॉपिक है जो आपके हिसाब से सही है और आपको लगता है आपका एक और फ्रेंड है जो इंटरेस्टेड होगा इस टॉपिक में, सो आप बोल सकते हो उसको कि भाई मुझे लगता है अपन को ना इस प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करना चाहिए, अब तुम्हारा इस पे क्या कहना है, तुम्हारा क्या बोलना है इस पे, देन यू विल से व्हाट वुड यू से। नाउ इफ द पर्सन विल बी लाइक हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आई एम इन, या फिर आई एम टोटली अग्रीइंग विथ यू, तो ठीक है। अगर मना करोगे तो विल बी लाइक सी आई कैन वर्क विथ यू ऑन दिस प्रोजेक्ट बट आई डोंट थिंक आई एम ओके विद दिस टॉपिक, लेट्स चेंज द टॉपिक। फिर वो पूछ सकता है आपसे नाउ व्हाट वुड यू से ऑन दिस। सो ये एक ओपिनियन पूछने का तरीका है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू से टू अ मील आउट। मील मतलब खाना, आउट मतलब बाहर, यानी बाहर डिनर करने चले, इस पे तुम्हारा क्या कहना है, यानी व्हाट वुड यू से का मतलब डू यू अग्री और आर यू ओके अगर हम बाहर जाके आज खाना खाएं, आर यू इंटरेस्टेड कि आज हम बाहर जाके डिनर करें। सो ओवरऑल आप ओपिनियन पूछ रहे हो, राइट? तो आप क्या बोलोगे, व्हाट वुड यू से टू मील आउट, यानी कि बाहर डिनर खाने चलते हैं, तो तुम्हारा इस पे क्या कहना है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आर यू अवेयर ऑफ ब्लैंक, यानी क्या आप इस बारे में जानते हो या क्या आप इस बारे में अवेयर हो, और फिर क्या किस बारे में बात हो रही है वो हम इस ब्लैंक में मेंशन कर देंगे। यानी यूज टू आस्क वेदर द पर्सन नोज दैट समथिंग एग्जिस्ट और हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। अब आप बोलोगे मैम ओपिनियन कैसे आया, बिल्कुल आया। अब जैसे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, कुछ लोग होते हैं ना जो डेली का जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो डिस्कस करते हैं। नाउ इफ देयर इज अ पर्सन जो कि नहीं जानता इस बारे में या फिर उसने कुछ नहीं बोला, तो आप पूछ सकते हो हे आर यू अवेयर ऑफ दिस, व्हाट हैपेंड इन द न्यूज़पेपर। तो द अदर पर्सन इज गोइंग टू टेल येस आई रेड अबाउट इट एंड आई थिंक ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ओपिनियन पूछने का इनिशिएट कर रहे हो। सो दिस इज वन मोर वे, जब आपको किसी से पूछना है कि क्या वो इस बारे में जानते हैं या नहीं, यानी कि वो इस बारे में उनके पास कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस या कोई भी तरीके का व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो पूछने के लिए आप यूज कर सकते हो आई यू अवेयर ऑफ, और ऑफ के आगे क्या है जिसके बारे में पूछना चाह रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आई यू अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। सपोज somebody is like कि what happened, why are you so sad, just tell me, मैं हेल्प करता हूँ। then you'll be like are you aware of the problem, the person will be like yeah I know the presentation was quite bad but see होता है ऐसे ऐसे। so the person would give the opinion, right? तो आपने यहाँ पे पहले तो पूछा कि उसको पता भी है कि नहीं तो आप वो एक्सप्लेन करते हो, और अगर पर्सन को नहीं पता होगा then that is something else, तब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट द अदर पर्सन अगर पता है तो वो आपको बताएगा अपना ओपिनियन कि उनको क्या लगता है। नेक्स्ट, आर यू अवेयर अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द न्यू गाइडलाइंस, कि तुमने अभी जो नई नई गाइडलाइंस जो आई हैं, जो नए रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, क्या तुमने उसके बारे में जो न्यूज़ है वो देखी, या फिर क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि हमारे स्कूल में नई गाइडलाइंस बन रही है, इस कॉलेज में नए रूल्स बन रहे हैं, या ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या तुम्हें पता है। तो इफ द पर्सन भी लाइक हाँ पता है, तो क्या होगा कि हाँ भाई वो आगे डिस्कस करेंगे, हाँ आई नो मैंने पढ़ा गाइडलाइंस, आई डोंट थिंक ये वाला काम करेगा, आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट रूल। तो इस तरीके से अगेन पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा सामने वाला। सो यू आर आस्किंग सामने वाले से ओपिनियन ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो वांट टू नो कि उसको ये सब पता भी है या नहीं। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन ब्लैंक। ठीक है, आपका आपके फर्स्ट थॉट्स, यानी जैसे ही आप ये बात सुनते हो या फिर जैसे ही मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, यानी आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो जब आप ये जानना चाहते हो कि सबसे पहले पर्सन का रिएक्शन क्या होगा या पर्सन ने सबसे पहले क्या सोचा इस बारे में, तो आप पूछ सकते हो व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन, और ऑन के आगे वो मेंशन कर दोगे जिस पे आपको चाहिए फर्स्ट थॉट्स उनके, राइट। सो यूज्ड टू आस्क अ पर्सन्स वेरी फर्स्ट व्यू,
ही हैड अबाउट द थिंग। भाई सबसे पहले जो उसके दिमाग में आया, जो पहला POV पॉइंट ऑफ व्यू उसके दिमाग में आया, वो आप जानना चाहते हो। So then you can say, or then you can ask the person, what are your first thoughts on? For an example, what are your first thoughts on this proposal? भाई देखो ये जो दूसरी कंपनी है, they have sent their proposal ऐसा ऐसा, now you read it, सामने वाले ने पढ़ा, and you'll be like, what are your first thoughts on this? like तुम्हें क्या लग रहा है? पहले तुम्हारा एक जो होता है ना कि क्या तुम्हारे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या इंस्टिंक्ट है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो यू विल बी लाइक व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस प्रपोजल. देन व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस बुक. भाई ये बुक है, हैव यू रेड अबाउट दिस बुक. पहले तो आप पूछ सकते हो आर यू अवेयर ऑफ दिस बुक. द पर्सन विल बी लाइक या आई टोटली लव्ड इट. तो आप बोल सकते हो ये व्हाट वर योर फर्स्ट थॉट्स of this book, या what are your first thoughts of this book, depends कि आप कब की बात कर रहे हो. ठीक है. Now the person can be like yeah first when I read this book I was like I'll not like it, but slowly and steadily the story was so interesting, towards the end I was so happy that I read this book. तो इस तरीके सामने वाला अपना ओपिनियन दे सकता है. बट इफ़ यू वांट टू नो कि उसको सबसे पहले क्या चीज़ लगी, उसका सबसे पहला ओपिनियन या व्यू पॉइंट क्या था इस बारे में, देन यू कैन गो फॉर दिस. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम कीन टू हेयर योर व्यूज ऑन. यानी मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ. आई एम वेरी कीन. ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा क्या बोले, आई एम वेटिंग कि मैं आपके व्यूज़ सुनूँ इस पे. सो इफ़ यू आर लाइक कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी ना किसी एक पर्सन को चाहते हो कि आपने अगर कोई काम किया है बड़ा, फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छा पेंट किया है, आपने कोई गाना लिखा है या गाना गाया है, कुछ भी. ठीक है. जो भी आपने स्किल है, आपने कोई आंसर लिखा और समथिंग लाइक दैट, और आपको लगता है ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आप हमेशा जानना चाहोगे कि उनको कैसा लगा ये आंसर सुन के या ये गाना सुन के, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उससे रिलेटेड. तो आप बोल सकते हो आई एम कीन. मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ कि मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ, यानी आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं. सो व्हेन you want to ask the person about his views and let the person know that you are very interested to know their views. if you want कि भाई उस person को पता भी चले that उसके views आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, they are extremely important for you. and also आप अगर उनने बोल दिया कि नहीं ये अच्छा नहीं है तो आप नहीं करोगे, उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, you will change it. and if the person will be like it's excellent, तो आप किसी और का सुनोगे and you will work on it. जैसे चल रहा है वैसा का वैसा. so when there is a person जिसके व्यूज़ आपके लिए बड़े एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप बताना भी चाहते हो भाई their views are very important and whatever they'll say will be the final statement for you, तब आप बोल सकते हो I am keen to hear your views on. ठीक है. जैसे आई एम कीन टू हियर योर व्यूज ऑन दिस डेकोरेशन. फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में किसी की बर्थडे पार्टी और समथिंग लाइक दैट, और आपने जिम्मेदारी ली कि भाई पूरा घर मैं डेकोरेट करूंगा या करूंगी. ना आफ्टर यू वर डन विद द डेकोरेशन और समथिंग लाइक दैट, आपकी फैमिली में आपके ग्रुप्स जो भी सर्कल है आपका, उसमें एक कोई पर्सन है जिसका व्यू पॉइंट आपको लगता है अगर उसने फाइनलाइज बोल दिया कि हाँ परफेक्ट है तो इट विल बी परफेक्ट, फिर आप चेंजेस नहीं करोगे. एंड इफ द पर्सन इज लाइक ये चेंज कर दो तो आप कर दोगे. ठीक है. सो इफ अ पर्सन हु इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, या पर्सन नहीं एटलीस्ट हिज व्यूज और हर व्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप बोल सकते हो भाई इस डेकोरेशन पे मुझे आपके व्यूज जानना है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि आप क्या कहोगे इस बारे में. देन आई एम कीन टू हियर योर व्यूज ऑन द लेटेस्ट मूवी. हे आई नो कि ये पर्सन जो है वो हमेशा सही व्यू पॉइंट देता है, सही फीडबैक देता है मूवी का कि हाँ भाई ये सही है, ये मूवी में ये प्रॉब्लम थी, ओवर एक्टिंग थी, अंडर रेटेड, ओवर रेटेड, वटएवर. सो इफ़ यू फील कि आप इस पर्सन का व्यू पॉइंट अगर अच्छा होगा तो ही मूवी देखने चाहोगे, नहीं तो नहीं जाओगे. सो यू विल बी लाइक आई एम कीन टू हियर योर व्यूज ऑन दिस लेटेस्ट मूवी, दैट इज आपको कैसी लगी है मूवी, देन ओनली यू विल गो एंड वॉच इट. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ. अब अगर आप चाहते हो कि अगर सामने वाला आपकी जगह होता तो क्या करता. ठीक है. तो वो भी क्या है, उसका ओपिनियन है ना कि वो क्या करता अगर वो आपकी जगह होता तो आप क्या पूछ सकते हो, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ. अगर ऐसा ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता है, यानी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है सपोज. ठीक है. एंड यू डोंट नो कि क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, एंड यू वांट कि अदर पर्सन का आपका ओपिनियन मिल जाए, तो आपको समझ जाएगा अच्छा ठीक है इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं. सो यूज टू आस्क हाउ वुड द पर्सन रिएक्ट ऑन द रिस्पेक्टिव थिंग और सिचुएशन. आगे आप लिख सकते हो दैट यू हैव गॉन थ्रू और दैट यू आर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिंग. तब आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो दैट व्हाट दे वुड डू और हाउ दे वुड रिएक्ट ऑन दिस. सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन if I tell you that we will have to cancel the plan of going out. भाई अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि हमें ये जो बाहर जाने का प्लान है उसे कैंसिल कर देना चाहिए, तुम्हारा इस पर क्या रिएक्शन होगा. यानी यहाँ तो आप चाहते हो कि सामने वाला का रिएक्शन पता चल जाए तो आप उस तरीके से एक्ट करो, मे बी आप कैंसिल कर दो, नहीं तो नहीं करो. सो
इफ़ यू वांट कि भाई सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा उस सिचुएशन में, या फिर वो क्या सोचता है इस बारे में कि अगर हम प्लान इस बार कैंसिल कर दें, नेक्स्ट टाइम जाएं तो क्या होने वाला है. सो इफ द पर्सन विल बी लाइक हे कम ऑन इट्स ओके आई अंडरस्टैंड आई वुड नॉट रिएक्ट एनीवेज, तो आप बोल सकते हो ओके देन सॉरी टू टेल यू बट आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई हैव टू कैंसिल द प्लान. तो तब आप इस तरीके से ना उनका ओपिनियन लेकर आप रिएक्ट या फिर आप उस तरीके से एक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ आई टेल यू दैट यू गॉट रिजेक्टेड. तो अगर आप बोल रहे हो दो नहीं आया यहाँ पे, अगर आप बोलना चाह रहे हो सामने वाले से कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम रिजेक्ट हो गए हो, तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, तो तुम्हारा इस पर रिएक्शन क्या होगा, तो एटलीस्ट यू नो वो पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है आपको वो पता चल जाए. ठीक है, सपोज इफ देर इज अ पर्सन जिसका इंटरव्यू है नेक्स्ट डे और वो आपके सामने यू नो आंसर्स प्रैक्टिस कर रहा है दैट यू शुड ऑलवेज डू, और आपको लगता है उसके आंसर्स जो है इतने काम के नहीं हैं या फिर कोई भी जॉब पे यू नो नहीं रखेगा उसको, और आप बोलना चाहोगे उससे पहले तो आप जानना चाहते हो उसका क्या सोचना है, देन यू विल उस तरीके से आप समझाओगे उसको. तो आप बोल सकते हो सी व्हाट वुड बी योर रिएक्शन अगर मैं तुम्हें बताऊँ मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया या यू गॉट रिजेक्टेड. सामने वाला लगा हे डोंट से दैट आई नो दैट आई विल बी सिलेक्टेड, या फिर हे आई डोंट थिंक सो, आई व्हाट डू यू थिंक लाइक माय आंसर इज नॉट गुड. इस तरीके से फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे. सो इफ यू वांट टू नो कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ऐसा हुआ तो वो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और आप जानना चाहते हो अगर इसके साथ होता तो कैसे रिएक्ट करता, देन यू कैन गो फॉर व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज वुड यू सपोर्ट द व्यू दैट. अब आप ये जानना चाहते हो किसी से कि भाई ये है पॉइंट ऑफ व्यू, आपने पॉइंट ऑफ व्यू पूछा नहीं है, आपने पहले रख दिया सामने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या तुम इसे सपोर्ट करते हो या नहीं. सो इफ यू वांट समबडीज ओपिनियन एज मतलब एक क्वेश्चन येस और नो टाइप का, देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन. सो इफ यू नो कि भाई क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, आपने किस तरीके से सोचा है एंड यू वांट टू नो कि सामने वाला भी यू नो इसको सपोर्ट करता है या नहीं, देन यू कैन गो फॉर वुड यू सपोर्ट द व्यू दैट. ठीक है, तो इसका मतलब है यूज टू आस्क वेदर द पर्सन इज ओके विथ द थिंग और नॉट. तो जो पर्सन है वो इस चीज़ से सहमत है या नहीं है वो जानना है आपको. सो यू विल बी लाइक वुड यू सपोर्ट द व्यू दैट. फॉर एन एग्जांपल, वुड यू सपोर्ट द व्यू दैट वी शुड डायरेक्टली टेल देम दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क विद देम. अब जैसे कंपनी में सबका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, कि हम लोग को यू नो उस कंपनी के साथ काम ही नहीं करना है, मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं उनके प्रोजेक्ट में, तो क्या तुम सपोर्ट करोगे इस व्यू को कि हम डायरेक्टली जाके उनको बोल दें कि देखो हम इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ काम करने में. सो वुड यू सपोर्ट दिस. तो अब सामने वाले को लगेगा यस यू आर टोटली राइट, यू कैन डायरेक्टली टेल देम और इट विल बी लाइक सी वी शुड नॉट डू दिस, दिस इज गोइंग टू काइंड ऑफ अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद द कंपनी. तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू डिस्कस विद देम कि सी दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर नॉट ओके विद राइट नाउ. तो अभी तो हम नहीं सोच सकते इस बारे में, बाद में डिस्कस करेंगे. सो जब आप ऐसा यू नो चाहते हो सामने वाले का एक व्यू पॉइंट जानना चाहते हो कि वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा आपको इस पे, देन यू कैन गो फॉर दिस. देन वुड यू सपोर्ट द व्यू दैट द प्रेजेंटेशन वाज अ फेलियर बिकॉज ऑफ द टीम लीडर. तो क्या तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करोगे कि प्रेजेंटेशन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, इट वाज अ अटर फेलियर क्योंकि टीम लीडर की गलती थी. तो क्या तुम इस पॉइंट को सपोर्ट करते हो या नहीं. सो इफ द पर्सन विल बी लाइक सी आई डोंट थिंक सो टीम लीडर की गलती थी बिकॉज जितने भी टीम मेंबर्स थे दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन टीम लीडर, जो कि गलत बात है. या फिर या आई टोटली अग्री टीम लीडर वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, तो बाकी एम्प्लॉय जो टीम मेंबर्स हैं उनको कैसे पता होगा क्या करना है. सो जब आप जानना चाहते हो कि सामने वाला इस पर्सपेक्टिव पे बस क्या कहना चाहता है, वेदर ही इज अग्रीइंग और ही इज नॉट अग्रीइंग, दैट इज something that you can get to know by using would you support the view that. Clear? All right. Next is it in fact the case that, यानी क्या सच में ये बात सही है या फिर क्या सच में ये बात हुई है. इसका मतलब जब आपको सामने वाले से जो भी आपने पॉइंट कहा, आपने कुछ कह दिया, ठीक है, अब आप इस पे जानना चाहते हो कि भाई क्या ये सच है तो इस पर डिटेल्ड एक ओपिनियन या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो यूज टू आस्क द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू हैव जस्ट सेट. तो आपने जो बोला है उस पर एक डिटेल्ड ओपिनियन या डिटेल्ड सजेशन आप चाहते हो सामने वाले का या उसका व्यू पॉइंट क्या है, देन यू कैन गो फॉर दिस. ऑल्सो अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या ये सही है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो. सो इज इट इन फैक्ट द केस दैट द बॉस अग्रीड विथ हिम दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट. तो क्या भाई सच में ये केस है कि बॉस ने अग्री कर लिया होगा उससे कि उसकी तो गलती नहीं है. तो अब सामने वाला आपको बताएगा सी आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ होगा, यू नो बॉस ना, ही कैन नॉट लाइक से कि हाँ कोई बात नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रूल्स ऐसा कुछ. या फिर या ऑब्वियसली द पर्सन ही इज़ वेरी लाइक वो फ्लैटरिंग करता है, सो द बॉस इज़ वेरी हैप्पी विथ हिम, ऐसा करके. सो वो सामने वाले का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आपको देगा. बट इफ़ यू वांट टू नो द इन्फॉर्मेशन और द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन, किस पे कि भाई क्या सच में बॉस ने यू नो अग्री कर लिया कि वो उसका गलती नहीं थी या उसका फॉल्ट नहीं था.
Then is it in fact the case that they are looking for a new member in our team because they are not happy with my work? तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि वो टीम में एक नया इंसान देख रहे हैं या नया टीम मेंबर हायर करने का सोच रहे हैं क्योंकि वो मेरे काम से खुश नहीं है? यानी आप जानना चाहते हो कि सामने वाले का क्या व्यू पॉइंट है, हाँ सच में तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुम्हें इंप्रूव करना चाहिए, या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे काम से सब इंप्रेस्ड है, बस हमको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, एक्स्ट्रा काम के लिए कोई चाहिए इसीलिए हायर करें, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि हायरिंग हो रही है। तो वो कुछ भी जो ओपिनियन होगा, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अपना देंगे, बट अभी आप कैसे पूछना चाहोगे, यानी आपको इसी बात पे पूछना है और कुछ नहीं पूछना है, देन यू कैन गो फॉर दिस। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है कि भाई आपका इस पे क्या मानना है या आप क्या बोलना चाहोगे इस पे। सो यूज्ड फॉर आस्किंग समवन फॉर देयर ओपिनियन एंड आइडियाज। तो अगर किसी का कोई आइडिया है या कोई वो कुछ सोचता है वैसा, या उसका ओपिनियन क्या है, क्या मानना है, अगर आप किसी पॉइंट पे रिलेटेड पूछना चाहते हो, देन यू विल गो फॉर व्हाट्स योर टेक ऑन। सो मिस्टर सुरेश, व्हाट्स योर टेक ऑन द रीसेंट रूल्स मेड बाय द बॉस। सपोज सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, एंड जो बॉस है उन्होंने नए रूल्स बना दिए, आज ही आपको दिए सुबह सुबह, भाई देखो ये पूरी रूल्स हैं, ये लिस्ट है जो सबको फॉलो करना है। नाउ यू आर लाइक कि ये कुछ काम के नहीं है, लाइक दे आर यूजलेस। सो यू विल बी लाइक मिस्टर सुरेश, या जो भी कोई पर्सन है, हे व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, या फिर मिस्टर सुरेश, मिस्टर जय, कुछ भी, व्हाट्स योर टेक ऑन द रीसेंट रूल्स मेड बाय द बॉस। भाई जो रीसेंट रूल्स बनाए हैं उस पर बॉस का, जो बॉस ने नए रूल्स बनाए उसमें आपका क्या कहना है, यानी तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन। देन व्हाट्स योर टेक ऑन द रीसेंट चेंजेस मेड इन द प्रपोजल। भाई जो प्रपोजल आया है या जो मैंने बनाया है उसमें जो अभी भी चेंजेस हुए हैं, या हमारे जो ऑफिस का प्रपोजल था उसमें जो अभी भी चेंजेस किए गए हैं, तुम्हारा उस पर क्या टेक है, यानी तुम्हें क्या लगता है ये सही है कि नहीं, हो सकता है दूसरी कंपनी हमारे साथ काम ही ना करें इन रूल्स की वजह से। सो व्हाट्स योर टेक ऑन, यानी व्हाट्स योर ओपिनियन या व्हाट्स योर सजेशन ऑन दिस। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वुड आई बी राइट इन सेइंग। नाउ इफ यू वांट टू से समथिंग, आप कुछ मानते हो और आप सामने वाले से पूछना चाहते हो कि वो आपसे अग्री करेगा कि नहीं इस पॉइंट पे, तब आप बोल सकते हो वुड आई बी राइट इन सेइंग, और जो कुछ भी है, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड टू नो फ्रॉम द अदर पर्सन अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और नॉट। अगर आप जानना चाहते हो सामने वाले से भाई जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे हिसाब से सही है या नहीं, तब आप इसको यूज कर सकते हो वुड आई बी राइट इन सेइंग। जैसे आई डिड नॉट लाइक हिज वर्क, would I be right in saying this to him that I do not agree with what you have mentioned in the proposal। यानी मुझे उसका काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो क्या मैं सही होऊंगा अगर मैं उसको इस तरीके से बोल दूं कि सी मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता तुमने जो भी प्रपोजल में मेंशन किया है उससे। यानी आप सामने वाले का ओपिनियन जानना चाहते हो कि आपके हिसाब से जो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो सही है, या मुझे कुछ और बोलना चाहिए उससे, या डिस्कस करना चाहिए कि भाई ये पॉइंटर्स गलत है, बाकी तो अच्छा काम किया है। तो मतलब यू टेल मी वुड आई बी राइट इन सेइंग दिस वे, या फिर यू हैव समथिंग एल्स टू सजेस्ट। तो ये हो गया पूरा मीनिंग इसका। Then I am strictly against his habits. Would I be right in saying this to him that I am not going to support him? तो मुझे बिल्कुल भी उसकी आदतें नहीं पसंद, वो जो कुछ भी करता है आई रियली डोंट लाइक इट। तो क्या मैं इस बात पे सही रहूँगा, वुड आई बी राइट, अगर मैं उनसे सीधे सीधे बोल दूँ कि मुझे तुम्हारी बातों का मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारी हैबिट्स नहीं पसंद है, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो मैं इस तरीके से बोलूँ, या फिर मैं कुछ और तरीका यूज़ करूँ। यानी आप सामने वाले का क्या जानना चाह रहे हो, ओपिनियन जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब आपको पता है आप क्या बोलने वाले हो और आप जानना चाहते हो ये सही तरीका है या नहीं, जो भी पर्सन से आप बोल रहे हो, द अदर पर्सन, द लिसनर, उनका ओपिनियन क्या है, देन यू कैन गो फॉर दिस। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वुड इट बी लॉजिकल टू से। तो क्या ये लॉजिकल होगा या ये क्या सही होगा, ठीक है। सो वुड इट बी लॉजिकल, यानी वुड इट बी रैशनल, वुड इट बी प्रैक्टिकल, या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सेंसिबल होगा या नहीं। अगेन सेम चीज़ है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई आपको ये बोलना है पर ये क्या सही होगा, मतलब सेंसिबल साउंड करेगा कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तब आप इसको यूज करोगे। सो used to ask whether according to the person what you are saying is logical or not। very easy meaning, क्या आप जो बोल रहे हो practical logical है या नहीं। so would it be logical to say that we are quite busy right now with other projects so can't take any new one। see the other company has approached us but हमें काम नहीं करना उनके साथ because हमें उनके प्रपोजल्स पसंद नहीं है। तो क्या ये सही लॉजिकल रीज़न होगा, मतलब वो लोग ऐसा तो नहीं सोचेंगे हम झूठ बोल रहे हैं, कि अगर हम उनको ये बोल दें कि भाई अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वी आर स्वैम्ड विथ वर्क, तो अभी हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये लॉजिकल होगा या आप कुछ और ओपिनियन देना चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, वुड इट बी लॉजिकल टू से दैट आई एम गोइंग आउट ऑन माई बर्थडे विथ माई फैमिली सो विल नॉट बी एबल टू गिव द ट्रीट।
सी माई बर्थडे इज कमिंग, आई डोंट वांट टू गिव ट्रीट टू एनीबडी, तो क्या ये लॉजिकल होगा कि मैं ये बोल दूं कि भाई आई एम गोइंग विथ माई फैमिली ऑन माई बर्थडे कहीं पे बाहर, तो मैं रहूंगा ही नहीं, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव द ट्रीट, तो क्या ये लॉजिकल रीजन रहेगा या वो समझ जाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो जब आप जानना चाहते हो सामने वाले से कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है नहीं, सेंसिबल है या नहीं, या आपको कुछ और बोलना चाहिए, यानी उनका ओपिनियन क्या है, देन यू विल गो फॉर वुड इट बी लॉजिकल टू से। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज ऑन, मुझे आपके व्यूज इस पे सुनने हैं। इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली उनके व्यूज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, या बहुत ज़्यादा कीन हो, तब तो आप वो यूज़ करोगे आई एम वेरी कीन टू हियर योर व्यूज ऑन। बट अगर आपको नॉर्मली पूछना है कि आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज, मतलब आपके व्यूज बस मुझे जानना है, इसका मतलब ये नहीं कि योर व्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नहीं, तो ये मीनिंग आपको नहीं देना, बस जनरली आपको व्यूज पूछने हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस। सो यूज टू आस्क व्हाट अदर पर्सन हैज टू से ऑन something. For an example, I would like to hear your views on the latest technology. See, whatever the latest technology is, या फिर ये जो फोन में नया फीचर है, what are your views on this, या फिर I would like to hear your views, तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल साउंड करता है। अगर हम पूछेंगे what are your views और हम बोलेंगे I would like to hear your views, तो ये ज़्यादा फॉर्मल साउंड करेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग जो आपकी बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। देन I would like to hear your views on my project. See, this is the project I have prepared. सबने देखा सब कुछ, and I would like to hear your views on my project. यानी कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उस पर आपका क्या कहना है कि मैंने कैसा बनाया है, मुझे कुछ आज ऐड करना चाहिए, या मेरा जो पर्सपेक्टिव है सही है या नहीं। सो अगेन आप किसी का ओपिनियन पूछ रहे हो। डन, ऑलराइट। So with this we have completed so many different ways that you can go for। जब भी आपको किसी से उनका ओपिनियन जानना है, you can ask or you can use any one of these so that सामने वाले को भी क्लियर हो जाए कि आपको सच में उनका ओपिनियन जानना है। किस तरीके से जानना, जो आप बोल रहे हो वो सही है या नहीं, वो प्रैक्टिकल है या नहीं, आप सीधे सीधे जानना चाहते हो कि वो उनका क्या मानना है, क्या ये सच में सच है, कुछ भी, ठीक है। तो उस तरीके से आप ये डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हो। सो येस, आई नो कि जैसे आप उनको पढ़ते हो लाइन्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि भाई हमको कब कहाँ किस तरीके से किसका यूज़ करना है। बट देन टू आई हैव गिवन यू अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम, सो आई होप थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। नाउ बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, हम एक और चीज़ है जो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है फ्रॉम आवर चैनल, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो मैग्नेट ब्रेन्स एंड यू सर्च और आपको मिल जाता है टॉपिक, राइट। बट येस, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, या फिर नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट, या ऑर्डर नहीं है, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हो, देन यू हैव वन मोर सोल्यूशन एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी गुड थिंग जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। दैट इज आपको जाना चाहिए सीधे सीधे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, बिकॉज जैसे ही आप वेबसाइट अभी देखोगे आपको हर एक चीज़ इतनी अच्छे से एक ऑर्डर में मिलेगी दैट यू वुड लव टू सर्च वीडियोज फ्रॉम दिस थिंग। सो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, लिखा हुआ है वहाँ पे, एज इट इज आपको टाइप करना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको करना है ऊपर की तरफ स्क्रॉल। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपके सामने देखिए क्लासेस सब अरेंज्ड है, कितना ईजी है, राइट। तो आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक कोई भी क्लास का सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना है, आपको सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लास 10th पे आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएंगे क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स। नाउ सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, तो आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे क्लास 10th इंग्लिश पे। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे, वेदर आपको ग्रामर पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, आपको लिटरेचर की बुक्स पढ़नी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड, आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करो, सब कुछ एक ऑर्डर में आपको दिख जाएगा, आप सीधे और लेटर टू गॉड पे क्लिक करेंगे और आपके सामने वीडियो एक्सप्लेनेशन प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी वे, जिससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे है ये वीडियो, मुझे नहीं दिख रहा है, कहाँ है प्लेलिस्ट, बिल्कुल नहीं। आप सीधे वेबसाइट पे जाओ एंड वेरी इजीली यू कैन फाइंड दीज वीडियोस। एंड सपोज आपको ये वीडियो आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, अब आपको कुछ और पढ़ना है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन, और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में से कोई सेक्शन का पढ़ना था, क्लिक ऑन दैट, अदरवाइज आप बैक पे क्लिक करो, आपके सामने अगेन क्लासेस या सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। डन, ऑलराइट। So with this we have completed the topic, that is what the different ways that you can go for if you want to ask somebody's opinion. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, you got to understand कि आप कितने अलग अलग तरीकों से सेम चीज़ पूछ सकते हो। So if you found this video useful, आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, एंड इफ़ यू फील कि ये जो टॉपिक है वो किसी के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, या फिर कोई भी है जिसके लिए ये चैनल पे जूनियर सेक्शन
सेक्शन हो, सीनियर सेक्शन हो, कोई टॉपिक बहुत हेल्पफुल हो सकता है, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको करना है सिर्फ इस वीडियो को शेयर। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट कि आप ये बताओ कि आपको पता चल जाए कि कोई भी नया वीडियो आता है या फिर कुछ भी नया ये मैग्नेट ब्रेन्स में आ रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे? यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो यस, आपको करना है सिर्फ 3 बहुत ही ईजी चीज़ें, दैट इज यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सो लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।